तो चल रहा था टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से हम सेंटेंस वो सब्जेक्ट का पार्ट बता चुके थे। आज है प्रेडिकेट। जैसा कि ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट, पहली बात प्रेडिकेट है क्या? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बच जाए, जो भी वाक्य में सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस को जो मतलब सेंटेंस को छोड़ करके जो भी हिस्सा बच जाए वो सब हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, तो प्रेडिकेट के यहाँ पर पार्ट जैसे कि है प्रेडिकेट के पार्ट वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ पर 4। तो कौन कौन होते हैं? जैसे कि हमारा पहला तो होता है वर्ब, जो इसका मेन पार्ट है प्रेडिकेट का। इसके बिना तो प्रेडिकेट खत्म है, ठीक है। मतलब प्रेडिकेट आएगा ही नहीं। अगर प्रेडिकेट एक वर्ड का भी आया है तो वो वर्ब ही होगी। वर्ब, फिर वो है हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमारा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो जैसे कि हमारा ये वर्ब है, इसके भी हिस्से हैं, इसके भी पार्ट हैं। वर्ब हमारी 2 प्रकार की आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 प्रकार से हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है ये हमारा होता है निर्जीव, और ये होता है सजीव। कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब ये अभी बाद में बताएंगे। ये मतलब किसी तरह आता है, या तो एक एडवर्ब के रूप में आएगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज के रूप में आएगा। एडवर्ब मतलब एक शब्द का होता है, एडवर्बियल फ्रेज हाँ, a group of words without subject and verb, मतलब शब्दों का समूह के रूप में होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी, केवल वो एडवर्ब के रूप में होगा। तो अब जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, कहा जाए दे लाफ, ठीक है। इसमें हमारा जो प्रेडिकेट है वो ये पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट को छोड़कर के जो कुछ भी आ जाए वो सब हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट है। और फिर जैसे आ जाए दे आर लाफिंग एट यू, वे तुम पर हंस रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेडिकेट ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में
ये हमारा ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में ये जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट तौर पर आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हमारा इसी के साथ में है। यू जो है वो मतलब इट जो है वो यू के ही साथ में है। वैसे मतलब ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। तो जैसे हमारा सेंटेंस है अंकुर gave him a book। किसी भी वाक्य में कुछ भी हो सकता है। जो ये देखो वर्ब तो जरूर आएगा, ये जो वर्ब है ये वाक्य में जरूर ही आएगी। ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब इन सब की शर्त है कि वो कब कब आएंगे। आ गया फिर से रहने दो, उसका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, उसका वो काम है करें। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्ब तो जरूर ही आएगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट कुछ करेगा। ठीक है, तो इसके बिना तो सब अधूरा है, वर्ब जरूर आएगी। अब वो वर्ब अगर एक आती है तो वो हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अगर वो वर्ब दो हिस्सों में आती है तो वो मेन वर्ब के पहले जितना भी है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि एक वर्ड में ही है। जैसा कल हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें वुड हैव दो रूप में आया। ठीक है, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस होते हैं, ठीक है, हैज, हैव, बीन, ठीक है, हैड, बीन, ठीक है, तो कभी कभी दो लग जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दो या तीन भी हेल्पिंग लग जाती है, फिर इसके बाद लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा आर और ये हमारा लाफिंग, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ फिर अच्छा वर्ब जो हमारी जरूरी नहीं कि वाक्य में जो हमारी इज एम आर वाज वर ये होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ये कहना जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी वाक्य में हमारे इज एम आर वाज वर क्या हो जाती है, वो मेन वर्ब भी बन जाती है, वो मेन वर्ब का भी कार्य कर सकती है। ठीक है, तो वो उस बात पर निर्भर करता है वो कब कर रही है। तो जैसे आलोक इज a student in this class। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, आलोक इस कक्षा में एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो आलोक इस कक्षा में विद्यार्थी है, तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट हिस्सा है वो ये है, प्रेडिकेट पूरा आलोक को छोड़कर जितना भी हिस्सा है वो सब हमारा प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर तो ये आर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब था तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब इज एम आर वाज वर या कुछ भी हैज हैव हैड इनके बाद में कोई एक्शन वर्ब ना आई हो, ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, और इनके बाद में कोई एक्शन वर्ब ना आई हो कार्य करने वाली वर्ब, तो अगर इनके बाद एक्शन वर्ब नहीं आई हो ये खुद मेन वर्ब का कार्य करती है। वर्ब तो है, अगर कोई पूछे क्या है, वर्ब तो है, लेकिन वर्ब में क्या है, ये हमारी मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, वर्ब तो है लेकिन वर्ब में ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब में अभी ये नहीं कहना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्योंकि इसके बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं आई है। आई है क्या कोई एक्शन वर्ब? नहीं आई ना, तो इसलिए ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब में ये मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है, ये आर
आर तो आर है, लेकिन यहाँ पर ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद में एक एक्शन वर्ब आई है लाफिंग। एक्शन वर्ब क्या होती है? जिसको कार्य करने में मतलब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का हलचल हो, ठीक है, एक्शन किया जाए। तो फिर अब इसके बाद आलोक इज स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब यहाँ पर ये जो है, ये अगर ये सोचो कि ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी जो वर्ब तो है, लेकिन वर्ब भी हमारी, ये वर्ब वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वर्ब भी हमारी 4 प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी। यहाँ पर ये जो है आलोक है तो क्या है? ये पूरा करने आया है, ठीक है, ये केवल स्टूडेंट ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है, तो ये हमारा वो कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पता ही चले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। वह कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में, कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, मतलब कॉम्प्लीमेंट का एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये बताओ, आलोक इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। यहाँ पर स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो कौन है? आलोक है ना, ये सब। और आलोक कौन है? सब्जेक्ट है वाक्य का। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये क्या है? जैसा हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये अदर वर्ड और कुछ नहीं होता, अदर वर्ड यही चीज है, ये एडवर्ब है। मतलब इसके बाद या तो देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ये आएंगी, ये तो जरूरी है, ये आएंगी, मेन वर्ब जरूर आएगी। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो सब हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा तो कैसे हमें पता चलेगा एडवर्ब है? एडवर्ब अगर पता करना है तो यहाँ पर कब, क्यों, कैसे और कहां, जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है, कार्य जो हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो उससे पूछो तो वो जो शब्द है, ये जो लिखा है, ये अगर निकल आए तो समझ लेना कि ये एडवर्ब है। आलोक एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कब है? आ रहा क्या? नहीं आ रहा। क्यों है? इन दिस क्लास नहीं आ रहा। कैसे है? नहीं आ रहा। कहाँ है? आलोक एक स्टूडेंट है तो कहाँ है? क्लास में, इस क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा मतलब इन 4 में से कोई ना कोई किसी न किसी से ये आंसर दे देगा। क्लियर? ये हमारा दिया ना, आलोक एक विद्यार्थी तो है, लेकिन है तो कहाँ पर है? इन दिस, कहाँ पर है? इन दिस क्लास। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा, अच्छा ये बताओ, अब ये एडवर्ब है या एडवर्बियल फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों एडवर्बियल फ्रेज है? क्योंकि ये हमारा 1 2 3 3 वर्डों को मिलाकर बना है, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हुआ, ना कि एडवर्ब हुआ। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे मान लो संजू रीड्स द बुक। संजू रीड्स द बुक। यहाँ पर जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा है वो क्या है? प्रेडिकेट क्या है? ये है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये हुआ, रीड्स द बुक। अब इस प्रेडिकेट में कौन कौन से शब्द आए हैं? एक तो ये हमारी वर्ब है, जो कि एक्शन को दर्शा रही है, संजू के द्वारा किया जा रहा पढ़ने का कार्य, एक्शन वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
द इसमें आर्टिकल लगा है बुक के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर भी देखते हैं, वर्ब हमने देख लिया और ऑब्जेक्ट देख लिया। अब ये वर्ब तो है लेकिन कौन सी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये सब देख लेते हैं। तो ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब में क्या है, हमने बोला ना अगर वर्ब अकेली आ रही है, चाहे वो हमारी यहाँ पर ये भी आ रही है, चाहे यहाँ पर एक्शन वर्ब भी आ रही हो, अकेली वर्ब आ रही है तो वो हमारी मेन वर्ब ही होगी। अब ये ऑब्जेक्ट एक अकेला भी आ रहा हो, ये जब अकेला आ रहा हो ऑब्जेक्ट तो वहां पर सजीव और निर्जीव ये बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि अकेला मान लो यहाँ पर कोई पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आई बॉट अ पैरट, मैंने एक तोता खरीदा, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारी मेन वर्ब हुई, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये देखो ऑब्जेक्ट ये भी है, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, सॉरी हाँ नहीं यहाँ वही तो बता रहे हैं, अगर एक अकेला भी आए डायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। रीड के बाद जो द बुक था, ये बुक में जान होती है क्या, नहीं होती ना, ये क्या है निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है ना, और ये हमारा क्या है, ये लिविंग है ना, ये सजीव के रूप में आता है, लेकिन दोनों ही हमारे डायरेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक ही आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक ही आ रहा है, एक ही वर्ड में आ रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारे दो वर्ड में आ जाए तब वहां पर सजीव और निर्जीव देखा जाता है। यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट आ गए। अंकुर गिव हिम अ बुक, अंकुर ने उसे एक बुक दिया। तो अंकुर, तो यहाँ पर अच्छा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या से निकलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निकलता है वो हमारा किसे या किसको भी लगा सकते हैं, किसे या किसको से निकलता है, ठीक है, किसे या किसको, ये साफ साफ लिख देते हैं। किसे या किसको। अब देखो अंकुर ने दिया, तो क्या दिया, एक बुक दिया, ठीक है। अंकुर ने दिया तो क्या दिया, एक बुक दिया। ये क्या हुआ, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अंकुर ने एक बुक तो दिया लेकिन किसे दिया, उसे दिया, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। जिस पर कार्य हुआ और जो उसको प्राप्त कर रहा है वो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें अब क्या है, इसमें सजीव और निर्जीव कौन है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट हुआ, निर्जीव है ना, बुक में जान है क्या, तो ये हमारा डायरेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट, ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये कहीं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे आगे पीछे करके दिखाते हैं, ये रेंज कर दे। अच्छा इससे अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, ये वाला भी छोड़ करके यहाँ कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है, इसमें किसी को कोई पूछना है, आ गया, आगे बढ़े। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका क्या हुआ, जो सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके सीधे सीधे तौर पर प्रभाव पड़े तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
अगर दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनमें से अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दें तो वो हमारा अर्थ जो है वो गलत नहीं निकलेगा। अगर हम हटा दें अंकुर गिव अ बुक, अंकुर ने एक बुक दिया, ठीक है, अंकुर ने एक बुक दिया, ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दें और कहें कि अंकुर गिव हिम, अंकुर ने हमें दिया, लेकिन क्वेश्चन हमारे मन में चले दिया तो क्या दिया, कुछ कोई चीज होगी, आखिर दिया तो क्या। तो इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट द्वारा जो किया गया कार्य है उसका सीधे सीधे तौर पर असर में पड़ता है वो डायरेक्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डायरेक्ट, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो इतना तेज होता है, वो यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही उसे एक्सेप्ट कर पाता है, फिर उससे फिर ये इनडायरेक्ट में चला जाता है। क्लियर? पढ़ाई का बोझ जैसे कि मान लो ये अगर लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकुर gave a book to him। जब हमारा अब अंतर क्या हुआ, अंतर बस ये हुआ कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो आगे आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया। और जब ये आगे पीछे हुए तो इसमें एक अंतर आ गया कि यहां पर प्रीपोजिशन टू लग गया, ठीक है। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे, मतलब सजीव अगर पीछे जा रहा है, निर्जीव आगे आ रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट में क्या है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो जान गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वो भी देखते हैं। I named my dog एली। एली क्या होता है सर? डॉग का नाम है, हाँ, ठीक है। तो I named my dog एली। अब तुम्हारे यहाँ के मोहल्ले के कुत्ते थोड़ी कल्लू रख दे, भूरा रख दे हैं, भूरा शेरू, मतलब कॉमन नाम, कल्लू, भूरा, शेरू, तो ये थोड़ा सा पढ़े लिखे बहुत ही एडवांस करके पूछते हैं, तो इसका नाम एली है, टॉमी है, इस तरह के तमाम प्रकार के नाम होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका नाम एली है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये अब हमारा तुम सोचो कि जिस तरह यहाँ ये हमारा क्या हुआ, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हुआ। पहली बात तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में क्या क्या चीज आए हैं, तो पहली चीज तो है ये हमारा वर्ब, पहली चीज तो हमारी वर्ब आई है, क्लियर। अब आगे फिर क्या है, आगे माई डॉग, ठीक है। तो जिस प्रकार हो रहा है ये जो नेम्ड मतलब यहाँ पर नामकरण करना, नाम रखना, ठीक है। मैंने नाम रखा, किसका नाम रखा, नाम किसी का रखा होगा, उस प्रकार हुआ होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों है, कॉम्प्लीमेंट में क्या लगा क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है ये इसी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट के
बारे में जो कुछ बताए, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट के बारे में बस बताया, जैसे आलोक है, लेकिन इतने सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। आलोक है तो क्या है, उसे पूरा करने के लिए आया एक शब्द स्टूडेंट है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पूरक, कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को पूरा करने आता है। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ बात चल रही है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है? पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है। ये वर्ब कौन सी है, ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब हुई। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट, डायरेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन डायरेक्ट है। हमने बोला ना, एक अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट होगा, उसमें सजीव नजीव कुछ नहीं देखना। वो हमारा क्या चीज, आज लग रहा है भर जाएगी। तो ये हमारा डायरेक्ट। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, कुत्ते का नाम है, हाँ, कुत्ता एक ऑब्जेक्ट। अब ये क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रही है। कॉम्प्लीमेंट हमने बोला ना, जो शब्द सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, सब्जेक्ट की विशेषता बताए तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो शब्द ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट जो था वो दिखा रहा था कि आलोक, स्टूडेंट कौन था, आलोक था ना, ठीक है। अब यहाँ पर एली, एली किसका नाम है, मेरा नाम है क्या, वो तो कुत्ते का नाम है ना, ठीक है। वो तो मैंने नाम रखा, तो एली जो है वो कुत्ते का नाम है। इसलिए ये जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, अगर इस तरह भी ना समझ पाओ तो ये समझो कि ये हमने इस वर्ब के बाद हमने इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्यों बताया, और इस वर्ब के बाद हम दोनों का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बता रहे हैं, एक को ऑब्जेक्ट दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों बता रहे हैं। ये ऐसे समझना है कि ये जो बुक है वो क्या, बुक और हिम ये दोनों एक है क्या, बुक अपना अलग है और हिम अलग है। लेकिन यहाँ पर जो डॉग है वही तो एली है, और जो एली है वही तो डॉग है। आई बात समझ में, भाई ये दोनों तो एक ही है ना, लेकिन ये दोनों एक थोड़ी है। अब जैसे एक सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स elected Gopal the monitor, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में ये हमारा वर्ब है, इसमें हमारा ये क्या है, मेन वर्ब है। गोपाल क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन कह रहा है, सब्जेक्ट कहाँ है, किस सिस्टम में सब्जेक्ट लग रहा है, सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो हमारा इस साइड है। यहाँ सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। वो सब्जेक्ट जब सेंटेंस ही खत्म हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए या फिर दूसरा क्लॉज चालू हो जाए तभी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं तो आएगा ही नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल रहा होता है, ये भी तो सकता है। हाँ। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डायरेक्ट। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो गोपाल है वही मॉनिटर। हाँ, क्योंकि जो गोपाल है वही तो मॉनिटर है, और जो मॉनिटर वही तो गोपाल है, इसलिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बड़े बाल तुम्हारे मुझे दे दो, मैंने लगा दो। इतना बड़ा टोपल है। एक और एग्जांपल, हाँ भाई नहीं
दे प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, मतलब उन्होंने मुझे एक गिफ्ट प्रस्तुत किया, ठीक है, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या पहली बात प्रेडिकेट क्या है, क्या है प्रेडिकेट इस पूरे, प्रेडिकेट प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, ये पूरा पूरा हमारा क्या है प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट, ये जो प्रेडिकेट है किस किस शब्दों से मिलकर, किन किन शब्दों से मिलकर ये बना हुआ प्रेडिकेट। पहली बात तो क्या है, मेन वर्ब, ये हमारी वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी अ मी हमारा ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है। फिर आ गिफ्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। ऑब्जेक्ट की कहाँ विशेषता बता रहा है? सब्जेक्ट जी, की। मैं सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। विशेषता चलो ऑब्जेक्ट हुआ। क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट मी आ गिफ्ट, नहीं मी आ गिफ्ट, मी हो गया इनडायरेक्ट और आ गिफ्ट हो गया डायरेक्ट। हाँ ये पकड़ पाई है। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसमें से ये हमारा इनडायरेक्ट है। और ये हमारा डायरेक्ट है। क्लियर, ऐसा क्यों, देखो जो मी है क्या वो गिफ्ट है क्या, और जो गिफ्ट है वो मी है क्या, कहाँ ये व्यक्ति कहाँ ये वस्तु, ठीक है। तो ये दोनों एक थोड़ी है, मी अलग गिफ्ट अलग। लेकिन यहाँ पर क्या था, और यहाँ पर जो डॉग था वही तो एली है, और जो एली वही तो डॉग है। यहाँ पर जो मॉनिटर वही तो गोपाल है, और जो गोपाल है वही मॉनिटर है, ठीक है। यहाँ पर ये जब भी दिक्कत हो गई ना इस तरह में, बहुत बढ़िया ट्रिक है, यही देख ली करो, ये क्या दोनों व्यक्ति एक है क्या। अगर दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो एक जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर वो दोनों अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर जो बुक है वो हिम नहीं है, और जो हिम है वो बुक नहीं है, तो ये हमारा एक डायरेक्ट और दूसरा भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हों तो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, जब दोनों एक ही हों मतलब उसके बाद तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आने की कुछ शर्तें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आने की कुछ शर्तें हैं। ऑब्जेक्ट भी कब आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि हर एक सेंटेंस में ये नहीं होता, जैसे सेंटेंस में कहा जाता है कि सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये कहना गलत है। ऑब्जेक्ट जरूर नहीं कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता ही है। देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। हम बोले जगह नहीं बची अब बोलना ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी ना बोल रहा है। दिख रहा है ये बच्चे मिटा दो थी। The birds fly, the birds fly, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, मान लो इसके बाद आगे बढ़ाया जाए इन द स्काई, नहीं हाँ चलो लिख देते इन द स्काई एडवर्ब, जैसा कि यहाँ पर आया था। मान लो लिखते हैं टाइम हो गया, अच्छा हो गया। 55 हो गया। द चाइल्ड स्लीप्स ऑन द बेड। ये हमारा वर्ब के बाद ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, ये एडवर्ब हैं। वर्ब मतलब इसके बाद ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं ही नहीं। ऑब्जेक्ट कब आएगा, ऑब्जेक्ट जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी,
ऑब्जेक्ट तभी आता है जब ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जो साथ में कर्म, करें उनके साथ में, हाँ, उनके साथ में कोई कर्म आवश्यक आए, ठीक है। यहाँ पर कोई कर्म का अनावश्यक है ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहीं पर कहें इस सेंटेंस की जगह पर ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो यहाँ